Assalamu alaikum 7th class. How are you students? I am fine. I hope you are also fine students. Student यूनिट नंबर 2 की हमने रीडिंग जो है स्टार्ट की हुई है. आज इसका टॉपिक जो है पेज नंबर 19 पर हीरोज़न. ठीक है ना. हीरोज़न का मतलब होता है अम्ले कटाव. अम्ले कटाव किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हीरोज़न जो है वो क्या होता है. The thinning and removal of the earth's surface is known as erosion. ये erosion की डेफिनेशन है कि अम्ले कटाव क्या होता है. सतह ज़मीन जो होती है, सरफेस ऑफ द जो अर्थ होता है, इसके जो नकूश की तराश खराश को, ठीक है, क्या कहते हैं, इरोज़न कहते हैं. अम्ले कटाव सतह ज़मीन के नकूश की तराश खराश को कहते हैं. दिस प्रोसेस इज़ मोस्टली डन बाय रिवर्स, ग्लेशियर, विंड्स एंड कोस्टल वेज. इस अमल को ज़्यादातर दरिया, ग्लेशियर, हवा और साइली लहरें जो हैं वो सर अंजाम देती हैं. दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ इरोज़न. इसलिए इन अवामल को कटाव के कारकुन कहते हैं. ठीक है ना, फैक्टर्स कहते हैं. दीज फैक्टर्स आल्सो ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ रॉक्स फ्राम देयर ओरिजिनल प्लेसेस टू न्यू एरियाज़. यही अवामल जो होते हैं कसीर तादाद में चट्टानों के शिकस्ता मवाद जो होते हैं, टूटे फूटे मवाद को अपने असली मकामात से काट कर क्या करते हैं, नए मकामात पर मुंतकिल कर देते हैं, नई जगह पर मुंतकिल कर देते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन होरिज़न. कटाव में जो नकलो हमल होती है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है नकलो हमल का किरदार बहुत है. मैं इट टेंड्स टू मूव द मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स. ये चट्टानी मवाद को मुतहरिक करता है. व्हेन दिस movable material travel over other rocks, it breaks them and stretch their surface and peel them off. जब ये मुतहरिक मवाद क्या करता है, चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो इनको क्या करता है, तोड़ना जो है, तोड़ता फोड़ता है, तोड़ना शुरू कर देता है और इनकी सतह को रगड़ता है, छीलता है और घुसाता है. ठीक है. नकलो हमल के दौरान ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल के दौरान स्मॉल पेबल्स एंड बोल्डर्स कोलिड विद ईच अदर एंड अल्टीमेटली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. नकलो हमल के दरमियान छोटे और बड़े जो चट्टानी टुकड़े होते हैं आपस में टकराते हैं और वो आखिरकार क्या होते हैं, छोटे होते रेज़ा हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इरोज़न स्टार्ट आफ्टर वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग. ये इस ज़हन में रहें कि ये याद रहे कि अम्ले कटाव क्या होता है, अम्ले फरसूदगी और तूदी ज़िया के बाद शुरू होते हैं, मास वेस्टिंग के बाद और अम्ले फरसूदगी यानी वेदरिंग के बाद जो है वो शुरू होता है. रॉक्स प्रेजेंट एट अ सरफेस गेट वीकेंड ड्यू टू वेदरिंग. जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें क्या होती हैं, सतह ज़मीन पर जो मौजूद चट्टानें होती हैं, अम्ले फरसूदगी वेदरिंग की वजह से क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं. देयर अपर सरफेस सेपरेट्स फ्राम लोअर सरफेस. और बलाई तय ज़रीस तय से ज़्यादा जो है तय से अलहदा हो जाती है. दिस डिब्रेज वेज वाशेज अवे विद रिवर्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स. और लिहाजा दरिया, हवा और ग्लेशियर वगैरह के अमल से ये शिकस्ता मवाद क्या होता है, बह जाता है. दीज फैक्टर्स आल्सो ट्रांसपोर्ट लाइक डिब्राइसेस एंड डिपोजिट इट एट सम अदर प्लेसेस. और ये जो कारकान होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, शिकस्ता मवाद को उठाकर किसी और मकाम पर मुंतकिल कर देते हैं. मास वेस्टिंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ द रॉक्स मटेरियल फ्राम हायर टू लोअर रीजन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. जबकि ये जो मास वेस्टिंग होता है, इससे क्या मुराद है कि ज़मीन की कशी शक्ल की वजह से जो चट्टानी मवाद का बुलंदी से नशेब की तरफ, नीचे की तरफ हरकत करना है. वेदरिंग इज़ द प्रोसेस इन विच मैटर ऑन अर्थ सरफेस बिकम्स वीक. वेदरिंग की वजह से असल में सतह ज़मीन पर मवाद को कमज़ोर शिकस्ता हालत में तब्दील करती है. ड्यू टू मास वेस्टिंग दिस मास मूव्स डाउनवर्ड्स. और दूसरी यहाँ से ये मवाद जो होता है, मास वेस्टिंग से ये मवाद जो होता है नीचे ढलान की जानब हरकत करता है. ये हमारा जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक की रीडिंग करेंगे.